हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर वेल। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, हम इस वीडियो में ऑप्शंस ग्रिक्स के बारे में जानेंगे। अगर कोई ऑप्शंस में नया है, जिसको ऑप्शन का बेसिकली नॉलेज नहीं है, तो हमारे ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके ऑप्शन का बेसिक नॉलेज ले सकता है। ऑप्शन में जैसे कॉल पुट क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उस सब की जानकारी हमने ऊपर दिए हुए लिंक के वीडियो पे हमने दे रखी है। ओके, तो चलो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली ऑप्शंस ग्रिक्स, जो कि ऑप्शंस के अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए काम आता है। ऑप्शंस ग्रिक्स में नॉर्मली 5 फैक्टर होते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो होता है वो होता है डेल्टा, उसके बाद गामा, फिर थीटा, फिर वेगा और फिर आर एच ओ। आर एच ओ एक ग्रिक्स वर्ड है जिसका मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो 5 फैक्टर हो गई है। सबसे पहला डेल्टा। डेल्टा में जो होता है एसेट, अंडरलाइंग एसेट्स का जो प्राइस मूवमेंट होता है, जैसे निफ्टी या बैंक निफ्टी या कोई भी स्टॉक जैसे रिलायंस HDFC, उसके प्राइस में जो मूवमेंट होगा वो डेल्टा बताएगा हमको कि उस प्राइस में कितना मूवमेंट हुआ है। दूसरे नंबर पे आता है गामा। गामा जो होता है वो डेल्टा का जो प्राइस मूवमेंट होता है वो हमें गामा बताता है। ओके, तीसरे नंबर पर आता है थीटा। थीटा मतलब होता है टाइम डिके। ऑप्शन एक्सपायर होने में कितना टाइम है, जैसे वीकली एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी होती है, उसमें कितना टाइम डिके हो चुका है, वो थीटा कैलकुलेट करके हमको बताएगा। ओके, तीसरे नंबर आता है वॉलेटिलिटी, जिसको वेगा जिसको हम बोलते हैं। वेगा जो होता है वो वॉलेटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। मार्केट में वॉलेटिलिटी कितनी ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी उतना वेगा ज़्यादा होगा, और वेगा जब ज़्यादा होगा तो ऑप्शन का प्रीमियम भी ज़्यादा होगा। ओके, तो ये हमें ऑप्शंस का वॉलेटिलिटी बताता है वेगा, ठीक है। और पाँचवें नंबर पे आता है आर एच ओ। आर एच ओ मतलब होता है रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ओके, तो ये जो इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है। ओके, तो बेसिकली इन 5 फैक्टर से हम किसी भी ऑप्शंस का प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो फिर हम चलते हैं स्क्रीन पे और जानते हैं डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, आर एच ओ क्या है और ये कैसे काम करते हैं। ओके, तो चले चलते हैं स्क्रीन पे। Hello friend, I am Somesh Rathi, stock market expert and SEBI registered. We provide professional stock market training and financial consultancy. We provide training of equity market, derivative market, commodity and currency, and technical and fundamental analysis. For any query, you can contact us on following number, and you can also Gmail us. Okay, thank you. हेलो दोस्तों, अब हम स्क्रीन पे आ गए हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक है ऑप्शन ग्रिक्स। ऑप्शन ग्रिक्स में 5 चीज़ें होगी: डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा, आर एच ओ। डेल्टा का जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा ऑप्शन प्राइस होगा, जो भी डेल्टा में चेंज होगा ऑप्शन का जो प्राइस होगा उसमें भी चेंज होगा। डेल्टा जो वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स पे डिपेंड है। गामा जो है डेल्टा पे डिपेंड है। वेगा वॉलिटिलिटी को प्रेजेंट करता है। थीटा मैच्योरिटी ऑफ टाइम को प्रेजेंट करता है। आर एच ओ यानी इंटरेस्ट ऑफ रेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले डेल्टा के बारे में। ओके, डेल्टा इज मेजर ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ एन ऑप्शंस प्राइस चेंज रिलेटिवली चेंज इन अंडरलाइंग एसेट्स प्राइस। जो भी अंडरलाइंग एसेट्स प्राइस है निफ्टी या कोई भी स्टॉक से, जितना उसमें मूवमेंट होगा और वो डेल्टा में कितना मूवमेंट होगा वो बताता है। मान लीजिए निफ्टी चल रहा है 17,400 के पास और उसके डेल्टा है 50। ओके, यानी निफ्टी में जो 50 पॉइंट अगर आगे बढ़ेगा तो डेल्टा 25 रुपये 26 रुपये के आसपास आगे बढ़ेगा। ओके, ये चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकली होती है, आगे आके मैं आपको समझाऊंगा। ओके, जो डेल्टा होता है वो -1 से लेकर 0 तक के बीच में ही होता है। जो डेल्टा माइनस में होगा वो पुट साइड में होगा, जो पॉजिटिव होगा वो कॉल साइड में होगा। कैसे होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। डेल्टा को आप ऑप्स्ट्रा पे भी देख सकते हैं, और ऑप्स्ट्रा, ये मैंने ऑप्स्ट्रा का प्लेटफॉर्म खोल रखा है, इसको कैसे खोलते हैं मैं दिखा देता हूँ आपको। होम पे आगे वापस सबसे पहले ऑप्शन चेन में जाएंगे और फिर हम ओपन इंटरेस्ट में जाके ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे तो इसमें ये ऑप्शन चेन आ जाती है। ठीक है, इसमें आप डेल्टा देख सकते हैं। जैसे यहाँ ग्रिक्स पे क्लिक करूँगा मैं तो ये गामा, वेगा, थीटा, डेल्टा बता देगा। एक तो आप ऑप्स्ट्रा में देख सकते हैं ऑप्शन चेन को, और एक NSE की वेबसाइट पर तो देख ही सकते हैं, और एक सेंसिबल है हमारे पास, उस पर भी आप देख सकते हैं। सेंसिबल में आप यहाँ आएंगे, एनालाइज डेटा पे क्लिक करेंगे और यहाँ ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे तो सेंसिबल में भी आपको जो भी ग्रिक्स का डेटा होगा वो आपको बता देगा। ओके,
इसकी सेटिंग में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ऐसा आपकी सेटिंग ये नहीं रहेगी, जैसे आपको वॉल्यूम देखना है वॉल्यूम देख लो, ओआई देखना ओआई देख लो, चेंज इन ओआई परसेंटेज में देखना है वो देख सकते हो आप, आईवी देख सकते हो, आईवी यानी वॉलेटली बिड ऑफर वगैरह देख सकते हो। मुझे इतनी सारी चीज़ें देखनी नहीं है, जो चीज़ें मुझे देखनी है वो मैं लगा देता हूँ। डेल्टा गामा थीटा वेगा मेरे को देखना है, तो ये चीज़ें मैंने लगा दी है। ओके, इसको क्लोज कर देता हूँ। तो आइए देखते हैं डेल्टा के बारे में हम जानकारी लेते हैं। ATM 17,400, ठीक है, 17,400 का जो डेल्टा रहेगा वो 0.49 मतलब 50 के आसपास ही रहता है। और यहाँ पुट की साइड देख लीजिए 0.51, जो भी डेल्टा रहेगा पुट साइड में वो माइनस में रहेगा और कॉल साइड का पॉजिटिव रहेगा हमेशा, ये बात आप दिमाग में रख लीजिए। ओके, जैसे इन द मनी की साइड जाएगा, यानी कॉल जैसे इन द मनी की साइड जाएगा इन द मनी कॉल का हो गया 350, 300, 250, ये कॉल के लिए इन द मनी, जैसे जैसे इन द मनी की साइड जाता रहेगा डेल्टा का प्राइस बढ़ता रहेगा। डेल्टा का प्राइस बढ़ने का मतलब ये है कि अगर मैं 17,100 का कॉल लेता हूँ और निफ्टी 1 रुपया बढ़ता है तो मेरा ऑप्शन का प्रीमियम जो होगा 0.88 से बढ़ेगा। समझ आई बात? मान लो मैं निफ्टी 17,100 का आज कॉल लेता हूँ और निफ्टी जो है अभी जैसे 17,377 है और 10 रुपये बढ़ जाती है, तो मेरा जो ऑप्शन का प्रीमियम होगा वो 8.8 से बढ़ जाएगा। अगर वो 10 रुपये बढ़ती है तो 8.8, 1 रुपये बढ़ती है तो 0.88 से ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ जाएगा। लेकिन ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता, चीज़ों को समझिए। जैसे ये 17,400 था, 17,400 तो मार्केट अब आई है ना पहले 17,300 था, उस समय इसका डेल्टा 0.66 ना होकर 0.5 रहा होगा। तो जैसे ही प्राइस बढ़ता है तो उसका डेल्टा भी चेंज हो जाता है, 0.5 ना रहकर 0.66 हो जाता है। अगर मान लो फिर प्राइस 300 से 400 पे आ जाता है, 17,400 पे और 17,500 पे जाता है, तो इसका मूवमेंट 0.55 से ना होकर 0.66 या 0.7 या 0.8 से होगा। ओके, तो ये चीज़ें सारी ऐड जो डेल्टा में जो चेंज होता है उसको हम बोलते हैं गामा। ये आपको गामा भी दिख रहा है। ओके, गामा मतलब है डेल्टा में कितना चेंज हुआ, और डेल्टा मतलब है ऑप्शन में जो अंडरलाइंग एसिड जैसे निफ्टी है, निफ्टी में जो चेंज हुआ वो डेल्टा बताएगा, गामा जो है हमें डेल्टा में क्या चेंज हुआ ये बताएगा। और एक बात दिमाग में रख लीजिए, जो ATM का जो डेल्टा होगा एट द मनी का डेल्टा वो 0.5 रहेगा, और ITM का जैसे जैसे ITM बढ़ती रहेगी वैसे वैसे डेल्टा का प्राइस बढ़ता रहेगा। पुट के लिए ITM जो होती है वो ऊपर वाली एसिड्स होती है, पुट के लिए ITM ये वाली होगी 17,800, 17,700, तो जैसे जैसे इसका ITM तरफ जाती रहेगी पुट, तो वैसे पुट का डेल्टा भी बढ़ता रहेगा, जैसे आप देख रहे हैं ये इस साइड में। ठीक है ओके, ठीक है, तो ये बात होगी डेल्टा की। आई होप डेल्टा आपको लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अबाउट में मेरे ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। ओके, तो दूसरा हम गामा की बात कर रहे थे। गामा इज मेजर ऑफ डेल्टा चेंज रिलेटिवली चेंज इन द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स, मतलब जो भी डेल्टा में चेंज होगा वो गामा प्रेजेंट करेगा। ठीक है, if the price of underlying assets increase by $1, the option delta will change by gamma amount. The main application of gamma is assessment of options delta. मतलब बेसिकली यही है, ऑप्शंस डेल्टा का जो अमाउंट में चेंज होना है वो हमें गामा बताएगा। ओके, आई होप गामा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। गामा सिर्फ डेल्टा से ही मिलता जुलता है, ये भी ऑप्शन प्रीमियम कैलकुलेट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है ऑप्शंस प्रीमियम चेंज करने में वो है डेल्टा, उसके बाद वैसे थीटा करता है, गामा तो एक 30 नंबर पे आता है गामा तो। ओके, तो अब हम अगला पॉइंट जो है हमारा थीटा। थीटा बेसिकली टाइम वैल्यू होती है। थीटा की जो डेफिनेशन है, थीटा इज मेजर ऑफ सेंसिटिविटी ऑप्शन बाय रिलेटिवली द ऑप्शंस टाइम टू मैच्योरिटी। ऑप्शंस एक्सपायर होने में कितना टाइम बाकी है वो हमें थीटा बताता है। जितना ज़्यादा टाइम बाकी होगा थीटा उतना ज़्यादा होगा, और जितना कम टाइम होगा थीटा उतना कम होगा। थीटा माइनस में भी होता है। ओके ओके, तो हम थीटा भी देख लेते हैं ऑप्शन चेन में आके। थीटा कहाँ है, ये रहा थीटा। ओके, ATM का थीटा कितना, -15। ये -15 क्या बता रहा है कि एक दिन में इतना डीके हो सकता है। थीटा कम होने को हम डीके बोलते हैं। अगर हम 17,400 का कॉल सेल करते हैं
तो अगर हम अगले दिन का वेट करते हैं तो 15 रुपये कम हो जाएंगे, किस में से, 85 रुपीज़ में से। अभी हमारा ऑप्शन का प्राइस जो है 17,400 का, वो चल रहा है 85.15 पैसा। ओके, तो एक दिन जैसे ही डीके होगा तो इसके 15 रुपये कम हो जाएंगे, इसको बोलते हैं थीटा डीके होना। ओके, एटीएम का थीटा सबसे ज़्यादा होगा, जैसे जैसे हम ओटीएम की साइड जाते रहेंगे वैसे थीटा कम होता रहेगा, यानी उसका थीटा धीरे धीरे कम होगा। कॉल का थीटा हमेशा माइनस में रहेगा, पुट का थीटा एक्चुअल में माइनस में तब रहेगा जब हम बाय करते हैं, जब जैसे हम सेल करेंगे तो थीटा पॉजिटिव दिखेगा। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। एटीएम का थीटा हमेशा ज़्यादा रहेगा। आई होप ऑल इज क्लियर। ओके, और ऑप्शन का जो होता है एटीएम ऑप्शन का, उसका गामा भी सबसे ज़्यादा होगा और डेल्टा जो होगा 0.5 होगा एटीएम का। ओके, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जो हमारा अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है वेगा। वेगा भी कई बार बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे हमने मार्च 2020 में देखा था। मार्च 2020 में देखा था कैसे मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ गई थी। जैसे ही मार्केट गिरता है वेगा और वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। देखो, मार्केट जब गिरता है तब तो वेगा बहुत तेजी से बढ़ जाता है, 70% तक वेगा बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन जब मार्केट बढ़ता है यानी बुलिश होता है तो वेगा बढ़ता तो है लेकिन इतनी तेजी से नहीं बढ़ता है। ओके, वेगा यानी विक्स आईवी जो भी आप मानो। वेगा इज ऑप्शन ग्रिक्स दैट मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ ऑप्शन प्राइस रिलेटिवली टू वॉलेटिलिटी ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स। वॉलेटिलिटी कितनी है, मतलब उसकी प्राइस मूवमेंट कितनी है, कितनी तेजी से वो भागता है नीचे की तरफ ऊपर की तरफ, ठीक है। इफ वॉलेटिलिटी ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स इंक्रीज बाय 1%, द ऑप्शन प्राइस विल बी चेंज बाय द वेगा अमाउंट। ऑप्शन का जो प्राइस होगा वो वेगा अमाउंट से चेंज होगा, यानी वेगा तब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी। और एक बात ध्यान रखना, जो वॉलेटिलिटी है ऑप्शन सेलर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऑप्शन सेलर के लिए थीटा और वॉलेटिलिटी कम होने पे ही ऑप्शन सेलर को फ़ायदा होता है, और ऑप्शन बायर को कब फ़ायदा होगा, जब उसके पास थीटा कम हो, मतलब नियर बाई एक्सपायरी हो थीटे की वैल्यू, और दूसरा वेगा बहुत ज़्यादा हो तो ऑप्शन बायर को भी प्रॉफिट होता है जिस डायरेक्शन में वो बाय कर रहा है। ओके, आपको वेगा भी क्लियर हो गया होगा। जैसे वेगा, अभी हम ऑप्शन चेन में आ जाते हैं। वेगा जैसे कि आपको पता है वेगा जो है एटीएम का वेगा ज़्यादा होगा, जैसे यहाँ पे 6 है वेगा, ठीक है। और जितना दूर रहेगा उतनी वॉलेटिलिटी कम होगी, मतलब जो दूर का हम ओटीएम बाय कर लेते हैं या वो कर लेते ओटीएम बाय कर लेते हैं, उसमें वेगा, उसमें वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट कम पड़ता है जितना एटीएम पे सबसे ज़्यादा पड़ता है वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट। ओके, इसीलिए ऑप्शन बायर जो होते हैं ज़्यादा वो एटीएम को बाय करते हैं या आईटीएम को बाय करते हैं। आईटीएम से उनको थीटा कम होने का डर कम रहता है। आई होप आप लोगों को वेगा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। पांचवा जो पॉइंट है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। बेसिकली क्या है, आरएचओ है। आरएचओ बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारे इंडिया में अभी कांस्टेंट है, 10% है। आप एनएससी की वेबसाइट पे जाके दे सकते हैं। ओके, आरएचओ मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ ऑप्शन प्राइस रिलेटिवली टू इंटरेस्ट रेट। इफ बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट इंक्रीज बाय 1%, द ऑप्शन प्राइस विल चेंज बाय द आरएचओ अमाउंट। ओके, जैसे मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी तो जो ऑप्शंस के जो प्रीमियम हो गए कॉल के पुट के वो भी बढ़ जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जनरली कॉल ऑप्शन हैव पॉजिटिव आरएचओ वाइल आरएचओ ऑफ पुट ऑप्शन इज नेगेटिव। मतलब ऑप्शंस इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो कॉल वाली साइड में प्रीमियम बढ़ जाएगा, पुट वाली साइड में नहीं बढ़ेगा। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन के पांचों फैक्टर, ऑप्शन ग्रीक से पांचों फैक्टर आपको क्लियर हो गए होंगे, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा और आरएचओ। ओके, अब ये कैसे काम करते हैं ये हम थोड़ा एक स्ट्रेटजी लगा के भी काम करते हैं, ठीक है। सेंसिबल, जैसे मैं सेंसिबल यूज़ ज़्यादा करता हूँ। सेंसिबल की आपको जानकारी और चाहिए तो नीचे कमेंट में डाल दीजिए, कॉन्टैक्ट कर लीजिए सेंसिबल की अगर आपको जानकारी चाहिए तो। ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डर में आ गया मैं, ठीक है। जैसे निफ्टी में बना लेता हूँ मैं न्यूट्रल। न्यूट्रल में होता है शॉर्ट स्ट्रैंडल, यानी शॉर्ट स्ट्रैंडल एक स्ट्रेटजी है जिसमें आप एटीएम कॉल पुट दोनों सेल कर देते हैं। ओके, तो मैं ग्रिक्स पे आ जाता हूँ। जब भी आप एटीएम सेल करेंगे तो इसका जो डेल्टा होगा 0.5 के आसपास ही होगा। ओके, जब भी आप सेल करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, पुट का डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा और कॉल का डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन हम बाय करेंगे, मान लो यहाँ सेल की जगह हम यहाँ बाय कर लेते हैं तो कॉल का डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, पुट का डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा। ओके, चलिए आते हैं थीटा।
थीटा जब भी हम बाय करेंगे थीटा नेगेटिव रहेगा, और जैसे हम सेल करेंगे तो थीटा हमारे लिए पॉजिटिव का काम करेगा। जैसे मतलब सेल करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, इसलिए थीटा हमारे लिए पॉजिटिविटी का काम करेगा। ओके, डीके कुछ नहीं होता, डीके इसमें जो थीटा में जो कम हुआ है वो डीके बताता है हमको, ठीक है। गामा जो डेल्टा में जो चेंज होता है वो गामा बताता है। वेगा वॉलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये कभी -5 बताता है, कभी -6 बता रहा है। अभी हम ऑप्शन चेंज में चेक करें तो -6 बता रहा था, -5 बता रहा था। ये थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, ठीक है। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ एक्सपायरी होने को 2 दिन ही बाकी है इसमें, तो मैं थोड़ा स्ट्राइक प्राइस चेंज कर लेता हूँ, है ना। स्ट्राइक प्राइस अगली स्ट्राइक प्राइस का ले लेता हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो सके कि क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ओके, डेल्टा एटीएम का डेल्टा मान लो, जैसे आपको पता ही 0.5 के आसपास होता ही है। ओके, तो जैसे जैसे मैं प्राइस को बढ़ाऊंगा, आप ध्यान रखना, थीटा की वैल्यू बढ़ रही है। थीटा की वैल्यू बढ़ने का मतलब है कि एक दिन में हम इतना प्राइस डिके होगा। जैसे जैसे एक्सपायरी के पास आता रहेगा थीटा बढ़ता रहेगा। थीटा बढ़ना मतलब ऑप्शन बायर के लिए ज़्यादा अच्छा काम नहीं करता है। ओके, और डीके भी आपने देखा कि धीरे धीरे बढ़ता रह गया। ओके, वॉलेटिलिटी और प्राइस में कोई चेंज नहीं है। वॉलेटिलिटी और प्राइस में कब चेंज होगा, जब हम प्राइस का मूवमेंट करेंगे। जैसे मैंने जैसे प्राइस का मूवमेंट किया तो वॉलेटिलिटी भी बढ़ गई और जो डेल्टा था वो भी चेंज हो गया। पुट की साइड मतलब जैसे मैंने 17,400 से मैंने मार्केट को जैसे नीचे खिसकाया तो पुट की साइड वाला डेल्टा बढ़ जाएगा, कॉल की साइड वाला डेल्टा कम हो जाएगा। और जैसे मैं मार्केट को ऊपर उठाऊंगा तो ऑब्वियसली कॉल की साइड वाला डेल्टा बढ़ जाएगा और पुट की साइड वाला डेल्टा जो होगा वो कम हो जाएगा। थीटा और डीके में कोई अंतर नहीं पड़ता है। ओके, ऐसा कैसा हम चाहे तो शॉर्ट स्ट्रेंगल बनाया था मैंने, आप चाहे तो लॉन्ग स्ट्रेंगल बना के भी चेक कर सकते हैं। ओके, आप ऑप्शन स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ऑप्शन स्ट्रेटजी सिखा दूंगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ऑप्शन ग्रिक्स की सारी जानकारी मिल गई होगी। और कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, इसी के साथ हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, अगर आपको शेयर मार्केट का प्रोफेशनल कोर्स करना हो तो आप इसके लिए हमारे अबाउट्स में हमारे नंबर दे करके है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं प्रोफेशनल कोर्स के लिए। ओके दोस्तों, बाय बाय।